नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तार। आप देख रहे जेके न्यूज विद राजौरी। पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। कब तक बेटियां इसी तरह जो है फाइल्स बनवाती रहेंगी? जी हां, हम जरूर कहेंगे कि बच्चियों पर इतना अत्याचार कब तक जो है होता रहेगा और बच्चियां कब तक सहती रहेंगी और इसी तरह जो है अपनी फाइल्स बनाकर मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ती रहेंगी। हम इस समय की बात करें तो जीएमसी राजौरी में हैं और उस बेटी की हालत आपको बताना चाहते हैं कि जिस बेटी ने जिस घर को अपने खून पसीने से सींचा, कि हर प्रकार का कार्य किया ताकि मेरा परिवार जो है, जिस घर में मैं आई हूं, वो परिवार जो है खुशहाली की ओर जाए। लेकिन उसी परिवार, जी हां, इसके जो हस्बैंड थे, आपको बताते चले, मकसूम जो है अख्तर है, इनके जो कि पति का नाम कबीर है, ये कालाकोट खर्द पंजाब के रहने वाला है। और वो व्यक्ति इतना अत्याचार और ये तस्वीर देश बच्ची के साथ कितना इंसाफ हुआ या नहीं। जी हाँ, आज 2 दिन इसे हो गए यहाँ पर पड़े हुए और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, और उसी के साथ साथ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो बताएगा कि इस बच्ची का क्या कसूर, जो कि इस समय जो है घायल व्यवस्था में जो है अपनी माँ के सीने के साथ लगी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कब तक बेटियां इसी तरह से जो है उन दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी, जो दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। और इसका जो है कहीं ना कहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान रखना चाहेंगे कि अगर एक बच्ची पर अगर कोई अत्याचार होता है तो अगर उस पर कड़े कदम उठाए जाएं, तो एक अच्छा फैसला लिया जाए ताकि उसको दंडित किया जाए। तब पता चले कि किस तरह से जो है एक औरत पर जो है हमला किया जाता है और किस तरह से उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की जाती है। लेकिन समाज जो है कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा। हम जरूर कहेंगे कि अगर एक बेटी पर अत्याचार होता है तो हम सब माँ बेटियों को एक होना चाहिए, ताकि आज इस बेटी के साथ हुआ है तो आने वाले दिनों में आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस विभाग से हम पुरजोर अपील करेंगे कि सिर्फ एप्लीकेशन और एफआईआर लगाकर वहीं तक सीमित ना रहें। अगर इसी तरह से रहा तो हर व्यक्ति का दिल खुलेगा। वो हर समय जो है इसी तरह से जो है बच्चियों और अपनी बेटियों को जिस तरह से हम विदा करते हैं दूसरे घर के लिए, कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चियां जो होती हैं 2 घर का चिराग होती हैं, लेकिन चिराग जब दूसरे घर में पहुंचता है तो उसे बुझाते हैं जो लोग, उन पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता? एक सवाल ये निशान। और आइए बताते हैं कि किस तरह से इस बेटी के साथ वो कातिलाना हमला हुआ। इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो है पास आकर बताएगा कि किस तरह से ये इस समय आप देख रहे हैं कि ये रस्सी दिखाई दे रही है कि किस तरह से पहले जो है एक रस्सी का वार किया कि ताकि इसे यहीं खत्म किया जाए। लेकिन उसके बाद जो है एक तेज प्रहार किया जिससे जो है इनके दिमाग में लगी और जो कि बताते चले कि हेड इंजरी ऐसी हुई है कि पूरा परिवार इस समय जो है इसी सोच में कि हमारी बच्ची के साथ क्या होगा। लेकिन वो दरिंदा अभी तक जो है कानून के शिकंजों से क्यों बच रहा है? और सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि उसका कहना है कि क्या होगा, एप्लीकेशन लगी, एफआईआर लगी, क्या होगा? कुछ नहीं। सही कह रहा है वो, क्योंकि इसके पीछे बात करें तो जिस तरह से बेटियों के साथ साफ नहीं होता, जो कि दरिंदगी करते हैं कुछ लोग। और आप जानते हैं कि कई बच्चियां जो है, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो किस तरह से जो है ससुराल वालों की तंगी से और किस तरह से अत्याचार सहती सहती जो है इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन आज तक उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक थानों तक नहीं पहुंची।
कहीं ना कहीं ये सवाल ये निशान बनता है कि आखिर अगर एक को दंडित किया जाए तभी जो है दूसरा ऐसा अत्याचार करने से डरे। जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बोल सकते हैं तो अगर हमारे साथ बात करेंगे। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मकसूम शरीफ जी, क्या हुआ, किस तरह से हमला किया आपके पति ने? तो किस वजह से आप पर प्रहार हुआ, ये माना आपको? तो करता क्या है वो? अच्छा, तो ये कब हुआ, हादसा कब हुआ? परसों शाम को। तो आपको वहां से पुलिस उठा के लाई? इस समय ये ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं और हम भी जानते हैं कि इस समय इनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि ये वो जो है सदमा अभी तक नहीं भूली और वो बातें नहीं रख सकती। और हमारे साथ उनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अनवर हुसैन जी, जब आपको पता चला कि आपकी बहन के साथ इतना अत्याचार हुआ है तो आप कब पहुंचे वहाँ? सर ये रात को तकरीबन 8 बजे हमें सोलापुर से दी। इसकी सास भी साथ थी, बच्चे 2-3 बच्चे इसके साथ। तो वो उधर पहुँचे तो उन्होंने फ़ोन किया, बच्चे हम आए, इसको उठा कर लेके घर में। फिर उसकी कंडीशन देखी, फिर उसके बाद हमको एक फ़ाइल मिली 12-1 बजे के बाद। तो उस वक्त ये फ़ाइल देखी हमने, तो रात को बारिश थी। सुबह फिर हमने वहाँ से गाड़ी की तो पहुँचे थे हॉस्पिटल। जब इसकी कंडीशन देखी, देखो गले को भी रस्सी डाली हुई है, तो बोलती है हाथ पाँव भी बांधे हुए थे, दोनों हाथ भी और पाँव भी। ये उस लड़के की मम्मी के बोल रही है। फिर इसको वो बोलती है, मैंने खोला इसको सुबह, जब वो भाग गया तो मैंने खोल कर उसको काला कोट में लाया उसको हॉस्पिटल में दवाई लाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने फिर वहाँ से पुलिस बुलाई, पुलिस वालों के जरिए उसको एम्बुलेंस दी। तो ये हर कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तीनों बच्चे? नहीं, एक बच्चा 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो इससे पहले भी कभी इस पर कोई मार कटाई होती थी? पहले भी इसको पीटा गया था 2-3 बार, इसको केस लग रहे थे। लाया 2-3 बार वुमेन सेल में, इसको वुमेन सेल में भी किया होगा। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके? सर फिर बाद में उन्होंने यही बोला कि दिमाग ये मेरे मियाँ और बीबी हैं ये दोनों, चलो इनको अब एक मौका देते हैं और फैसला करके उसके साथ लगा दी लड़की के साथ। तो जिस तरह से बात करें तो भाई का कहना कि उस व्यक्ति ने अपनी माँ और इन दोनों को पीटा और उसका पीटने का एक ही मकसद था कि इनको ख़त्म करना। जी हाँ, ये तस्वीरें दोबारा हम बताएंगे। इनके बाजू भी बांध दिए गए और रस्सी जो है देखिए किस तरह से गले में डाली और बांध कर जो है पीटा है। और सिर्फ हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से लगातार जो है अत्याचार पर अत्याचार, खासकर बात करें तो जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट तो हुई, लेकिन जो ऐसी एम्पावरमेंट दिखने को ग्राउंड में मिलती है कि पति के अत्याचार से इतनी बुरी हालत, तो कहीं ना कहीं मन में दुख आता है। और खासकर अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में समाज में ये त्रुटियां जो है कभी जो है ठीक नहीं हो सकती। हमेशा ऐसी त्रुटियां होती रहेंगी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। और खासकर वो बेटी जिसके 3 बच्चे और आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी मीडिया हमारा साथ दे रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुछ देर पहले मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो मैंने बच्चे की हालत देखी, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटी हमारी इस हालत में भी जा सकती है। ये बेटी बहरोड की रहने वाली है और काला कोट में कहीं शादी हुई है इसकी। इस बेटी का नाम मकसूम अख्तर है और इसके हस्बैंड का नाम कबीर है। तो ये काला कोट पंचायत कहीं खड़क है कोई, वहाँ रहते हैं। तो उस पति ने इस बेटी को इतना बेरहमी से पीटा है कि आपने हालत देखी इसकी, कैमरामैन ने इसकी हालत दिखाई। रस्सी से इसको गले में बांध के इसको पीटा गया है। तेजधार
किसी नुकीले हथियार से इस पे वार किया गया। इसके सर में भी चोट आई हुई है, हाथों में भी चोट है और गले में आप रस्सी का निशान देख सकते हैं। आंखों में इसको पता नहीं उसने क्या चीज़ डाल के और मारा भी है और इसमें कुछ मिला के इसने उसको बेहोश करने की कोशिश की। उससे इसकी आप हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है। अगर बेटियों की हालत ऐसी होगी तो ये समाज परिवार कैसे चलेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस का इतना खतरनाक केस है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे घर भी बहनें हैं, हमारे घर भी बीवियां हैं। एक पति को इतना पीटने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। एक परिवार खत्म हो जाता है। इसके 3 बच्चे हैं। अब ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है यहाँ हॉस्पिटल में। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी राजौरी से, एसएसपी राजौरी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए और जल्द से जल्द ये केस और ये मामला हल किया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो जिस तरह से बात करें तो पति जो है रक्षक होता है, तो जब भक्षक बन जाए तो उस पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ढीली कार्रवाई करे तो क्या होगा? ये इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर ये बच्ची इंसाफ नहीं पाएगी तो आने वाले समय में जो पति होंगे वो ऐसे ही बेरहमी से कत्ल करते रहेंगे, तो इस परिवार का खात्मा हो सकता है। ये परिवार दोनों मियाँ बीवी के प्यार और मोहब्बत से चलता है। तो हम यही चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं कि बच्चियां जो है तंग होकर ससुराल वालों से, पतियों से तंग आकर सुसाइड भी करती हैं और ऐसे जो है कार्य हमें देखने को मिलते हैं कि वो वार भी करते हैं। आपने जिस तरह से ये देख रहे हैं बहन हमारी, तो इन लोगों को जो है खुली छूट दी जाती है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो आज तक जो बेटियां हमारी मरी हैं, जिनकी अत्याचार से डेथ हुई है, तो आज तक उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं, सालों लग जाते हैं। आखिर इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस जो होते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हर एक बेटी को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में ये मार पिटाई, ये डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले एक पुरुष या एक पति सोच सके कि मैं किसी की बेटी को मार रहा हूँ, किसी की बहन को मार रहा हूँ। ये गरीब परिवार है, इसके साथ इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात करें तो हर जगह पर लिखा होता है कि महिलाओं को अधिकार पहले होता है। आप बस पर चढ़ते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि लेडीज फर्स्ट। किसी भी आप संस्था में जाते हैं या किसी भी आप कंपनी में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ भी जो है कितना मान सम्मान से लिखा होता है कि लेडीज फर्स्ट, महिलाओं के लिए सबसे पहले कार्य करें। अगर कहीं भी जाती हैं तो पुलिस स्टेशन पर जाने पर क्यों नहीं लिखा जाता कि उन बच्चियों का पहले केस देखा जाए जो अत्याचार का हुई शिकार? कहीं ना कहीं सवाल ये निशान, और वो निशान बनता है कि जब बेटियों के साथ इस तरह से होता है, हम जरूर कहेंगे, हम एसएसपी राजौरी और डीआईजी राजौरी से जरूर अपील करेंगे कि अगर इस बच्ची को इंसाफ ना मिला तो कहीं ना कहीं ये बच्चियां सोचेंगी कि कहीं ना कहीं जो है कानून जो है बच्चियों के लिए नहीं सही साबित हो रहा। जरूर कहेंगे कि इतना बड़ा कातिलाना हमला और इस बच्ची की अभी जो है जान जो है, जिंदगी जो है, ये मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ये अकेली नहीं, इसके 3 बच्चे भी। आप जान सकते हैं कि अगर माँ बाप का साया चला जाए, खासकर माँ का साया चला जाए, तो किस तरह से जो है बच्चों का भविष्य तैयार होता है। उस व्यक्ति ने एक अपनी मिसेस पर वार नहीं किया, उसने 4 लोगों पर वार किया, 3 बच्चों और एक इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोग, वो पुरुष जो कि कहीं ना कहीं आज भी बच्चियों को अपनी जो है ढाल समझते हैं, हम पुरजोर अपील करेंगे और कैमरामैन से जो है आग्रह करेंगे, बताएंगे कि इस समय इसकी दुख की घड़ी में हमारी कितनी माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग जो है खड़े हैं और इनकी जो है क्या अपील है, इनसे भी बात करेंगे कि हर घर में बेटी होती है, हर घर में बहू होती है, हर घर में माँ होती है।
तो इस पर किस तरह से जो है एक्शन होना चाहिए? सब ऐसा जो जुल्म है उसका कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि इतना जुल्म बच्चियों से हो रहा है तो कौन बर्दाश्त करता है? ये बच्ची ना आगे जी रही नहीं पीछे जी रही, इन बच्चियों का इंसाफ होना चाहिए। जी आपसे हमें तो यही कहेंगे कि बच्ची, अगर इस बच्ची से इंसाफ नहीं हुआ तो बाकी बच्चियों से इंसाफ कब होगा? इसलिए इस बच्ची का अगर इंसाफ होगा तो बाकी भी सुख पाएंगे। बस हमें जी सर इंसाफ आना चाहिए, इंसाफ नहीं होगा तो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हर बच्ची पे ऐसे ही जुल्म सितम होता रहेगा। ये यहाँ जहाँ इसका फाइल दर्ज करवाए उनको एक्शन लेना चाहिए, पूरी उसको अरेस्ट करना चाहिए और लोगों के सामने उसका एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले जो है हालात ठीक हो सके, नहीं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इसका बच्चा मैंने देखा, छोटा सा बच्चा जो दूध पी रहा है, दूध शीर बच्चा, लेकिन उस घर वाले को सोचना चाहिए दूध पीने वाले बच्चे की माँ पर इतना जुल्म क्यों किया है। उसके माँ बाप बहन भाई मौजूद हैं घर में, अगर वो उसको नहीं है, ये इस्लाम ये कहता है कि अगर नहीं है तो एक तलाक दो, दूसरी तलाक दो, तीसरी दो। पंचायत है, सरपंच है, मेंबर है, वो फैसला करेंगे। लेकिन उसने अपने हाथ में जो कार्रवाई ली है इसका कोई एक्शन लेना चाहिए। जो यहाँ के जहाँ आपने एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। जी आपके हम कहेंगे खड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ के डीसी, डीएसपी, जोरी डीसी को मैं अपील करना चाहूँगा इसके साथ खड़ी कार्रवाई। हर बुजुर्ग का यही कहना, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, इस बेटी को मिले इंसाफ। हमारे साथ जो है कुछ बहनें हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से इस बच्ची पर इतना अत्याचार हुआ है और आप क्या कहेंगी और आपके मन में क्या इस समय आ रहा है? हमें तो ये लगता है कि इनकी हालत है वो हमारी होगी तो हम क्या करेंगे? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें तो बहुत डर लगता है, बहुत डर। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी जी। और हमारे साथ बहन जी, इनसे बात करेंगे। बताइए कि इस तरह की हालत देखकर और किस तरह से महिलाएं जो है इस समय क्या सुरक्षित हैं? सुरक्षित नहीं है सर। उनको इसकी है कि इसको इंसाफ चाहिए इस चीज़ का, वो दरिंदा को इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये तो मेरी बेटी है, अब इसकी कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने तो अभी देखी है, मैं तो अभी आई हूँ, तो इसके मेरी ये बात से आपसे कि इसको बहुत सजा देना चाहिए। एक माँ की पुकार, उसका कलेजा जो है इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो माँ जो है अपने बच्चों को किस तरह से सीने से लगाकर पालती हैं, खुद गिल्ले में सोकर सूखे में रखकर बच्चे को किस तरह से जन्म देकर किस तरह से पालन पोषण करती हैं। वो माँ आज दोबारा जो है किस तरह से जो है अपनी बेटी की इसकी दुख की घड़ी में किस तरह से खड़ी हुई। और देखिए किस तरह से आंसू बहाते हुए। और आप सबसे अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस बेटी के हक में कमेंट करें और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है आप लोग एक होकर इसकी इंसाफ की दुआ मांगे। और दोबारा जो हम बताएंगे इस बेटी की ये तस्वीरें देखिए। और क्या आप अगर आपके घर में भी बेटी बहनें आपकी माताएं हैं तो क्या आप देखें कि अगर इस बेटी के चेहरे में इस बेटी के चेहरे में आप अपनी बेटी का चेहरा देखें कि अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह से हो तो आपका मन क्या कहेगा। तस्वीरें हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप भी जागिए और खासकर इस बेटी के लिए आप भी एकजुट हों, ताकि ऐसे जो दरिंदगी करते हैं, जो इस तरह से जो है कार्य करते हैं, उनको सिलाखों के पीछे लाना चाहिए, ताकि औरत जो है औरत को मान सम्मान मिले और औरत इस तरह से जो है जो कि ऐसे लोगों, ऐसे समाज के गंदे लोगों से जो है छुटकारा पाए। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट करना, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी नाइंसाफ़ी करेगा बेटियों के साथ, उसके साथ जो है शाना बशाना उसके साथ खड़े रहना। और हम इस चैनल के माध्यम से आप इस बेटी से वादा ज़रूर करते हैं, जब तक वो दरिंदा सिलाखों के पीछे नहीं होगा तब तक हम इस बेटी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर
एक भाई की तरह खड़े होंगे और ताकि इस बेटी को, इस बहन को मिले इंसाफ। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। बेटियां बेटियां बेटियां, जी हाँ, जिस तरह से पहली रिपोर्ट में भी आपने देखा कि बच्चियों पर किस तरह से अत्याचार, वो बच्चियां जो देश का भविष्य लिखती हैं, जो देश की उन्नति में अहम रोल निभाती हैं, वो बेटियां किस तरह से जो है लहू लुहान होकर हॉस्पिटल पर पाई जाती हैं। उन माँ बाप के कलेजों को किस तरह से दरिंदगी से पीटा जाता है। आप इस रिपोर्ट में देखें कि किस तरह से जो है बेटियों पर लगातार अत्याचार और उनकी माँ जो होती है किस तरह से जो है उस दुख की घड़ी में, और किस तरह से इस समय की बात भी करेंगे। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे, बताएंगे कि ये माँ जिसने जन्म दिया बेटी को कि बेटी बड़ी होगी, बेटी को विदाई किया जाएगा और बेटी जो है दूसरे घर की रौनक बनेगी, लेकिन उस रौनक को कुचल कर किस तरह से जो है पीटा। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं हमारे चैनल में, और खासकर आज उस बेटी से बात करेंगे। ये भी तहसील कालाकोट केवल की रहने वाली है, तो तत्तापानी केवल की रहने वाली है, और ये उनके पिता जी और उनके वालिद हैं। माँ बाप जब विदा करते हैं बच्ची को तो कितना जो है अपनी पूंजी होती है, जितनी कमाई होती है वो बच्चियों को दे देते हैं ताकि बच्चियों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। फिर बेटियों को जो है इस तरह से अत्याचार से पीटा जाता है और माँ बाप फिर दोबारा किस तरह से इन बच्चियों का विलाप सहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद जी सर, ये बच्ची में ले ली है। मैं बहुत गरीब आदमी था, ये मेहनत मजदूरी करके बच्चे में पाले हैं और बच्ची ये शादी करके दी है। मैं सूदी पैसे लोगों से ठाए हैं और सूदी पैसे ठा के बच्ची को मैं जो दाज दखन देते हैं और वो भी दिया है। आज वो मेरा दाज दखन जो है उन्होंने बाहर फेंक दिया हुआ है। अपना उन्होंने सब सामान लिया, मेरा दाज वो बच्ची का बाहर फेंका हुआ है। आज मेरी बच्ची को ये पीटते हैं। बहुत बार मैं पंचायत भी की है, गाँव के सरपंच भी पंच भी अर्ज करके उन्होंने से मतलब बहुत पंचायत की है। फिर बाजी साहब है, उससे भी मैं अर्ज की है, उन्होंने भी पंचायत की है, बहुत बढ़िया है। फिर बच्ची भेजी है, फिर ये बच्ची को धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं तेरा बाप क्या कर देगा, हम इस बच्ची को मार के इसको मतलब गैप कर देंगे। और जो मेरा कुर्म है लतीफ़ भाई है उसका नाम, वो बोलता है मैं SPO पर लगा हुआ है, थाना मेरा अपना है, मुंशी मेरे अपने हैं, क्या करेगा, जहाँ तक जाना है जा सकता है, मुझे कोई डर नहीं है। आज ये बच्ची की मैं कल गए परसों का इधर पूछा वहाँ 13 तारीख का, ओम पंचायत ये बोलते हैं कि वो फ्रॉड कर रहा है। अगर मेरा फ्रॉड है सर, ये देखो ना, ये देखा जाए कि बच्ची की ये लात थी, इस लात के अंदर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ सर। एक गरीब शख्स हो गए, अपने घर से भी दर बदर भाई बच्ची की ये लात है, तो मैं क्या करता हूँ। और कालाकोट भी मेरी SHO साहब से भी ये अर्ज करता है मैं हाथ जोड़ के कि गरीब का फैसला आपके हाथ में है। एक बाप की पुकार कि मुझे मिले इंसाफ, मेरी बच्ची को मिले इंसाफ। 1 साल हुआ शादी को, लेकिन 1 साल में ही इतना अत्याचार, बड़े दुख की बात। इस समय उनकी माता जी हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का अत्याचार होता रहा शादी के बाद। सर बहुत मारी है, 7-8 बारियाँ मारी है। जब भी आती है हमारे घर मैं भेज देती हूँ। मैंने बोला आज सूख होगा, कल सूख होगा, तो इसको कोई सूख नहीं होगा। काली नूक के घर में मार के सटी हुई थी, मैंने उधर वहाँ पकड़ी थे, लेके आ गई इधर। मैंने सोचा मैंने मरवानी थोड़ी है, मेरी एक बच्ची है, दोनों बच्ची है मेरी। कोई ज़्यादा औलाद होती तो उसको बंदा करता है, एक बच्ची का क्या करता है बंदा। बहुत दुखी करते हैं, बहुत धमकियाँ डालते हैं, क्या कर लेंगे ये, क्या करेंगे हमको, बहुत धमकी देते हैं। तो क्या कहेंगे आप? इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बच्ची के बारे में इंसाफ करेगा। जिस तरह आपका इंसाफ होता है इसी तरह इंसाफ कर लो। यहाँ SHO साहब हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ इंसाफ करो, हमारे साथ हम गरीब हैं, हमारी सुनाई कोई नहीं सुनता। कितने साल की बच्ची? 20 साल की है। ये 20 साल की है सर। देखिए कि
एक बात हम उन पेरेंट्स को भी ज़रूर कहेंगे कि बच्चियां अब बच्चों से कम नहीं। आप पहले बच्चियों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ाएं, अच्छी तरीके से जो है उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करें, तब ही शादी के बारे में सोचें। देख लें जो माँ बाप जो है अपने कलेजे का टुकड़ा जो है दे देते हैं, उस टुकड़े को किस तरह से बेरहमी से बिखेरा जाता है, तस्वीरों में हम आपको बताएंगे। और इस बच्ची से बात करेंगे जो बच्ची 1 साल से जो है उनका जो है अत्याचार सह रही है। जी बच्ची, आपका नाम? मेरा नाम है। मुझे बहुत पूरी तरह से पीटते हैं। जब माँ बोलती है लड़के की कि इसे मारो, मैं फिर सोऊंगी, मैं फिर सुकून मिलेगा मुझे, आप इसे मारोगे तो फिर मुझे सुकून मिलेगा। कल मुझे सबने मिलके मारा तो बोल रहे थे तुझे बोरी में डाल के दरिया में फेंक देंगे, कौन है तेरा पूछने वाला। हम जहाँ भी तो जाएंगे, हम रजौरी तक खरीद लें, जम्मू तक खरीद लेंगे, थाना जो भी है खरीद लेंगे। तो क्या कर सकेगी तेरा बाप, क्या कर सकेगा हमको। जब से मैं मायके से आई हूँ 1 महीना हुआ है, पहले भी फैसला हुआ था, पंचायत हुई थी। मेरे तकिए के नीचे गन रखी हुई है कि गन दिखाते हैं, अगर कुछ भी बोला, किसी को भी सुनाया तूने, गन से तुझे मार देंगे, गायब कर देंगे। क्या कर लोगे आप लोग गरीब। तो क्या जो है एक बेटी होने के नाते आप क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? ये अपील करूँगी कि मुझे ये जो दुख दिया जा रहा है ये ना दिया जाए, जो अत्याचार जुल्म कर रहे हैं मुझ पे ये ना करें बिल्कुल भी। एक बेटी और उसका परिवार, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है भाई बहन और माता पिता इसकी दुख की घड़ी में किस तरह से शरीक, और खासकर बात करें तो किस तरह से जो है एक ही पुकार कि इस पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में बेटियों पर अत्याचार कम हो। जी हाँ, बात करें तो पहले भी हमने रिपोर्ट में बताया, आप ज़रूर जो है इस रिपोर्ट को देखें, और ख़ासकर जिस तरह से ये दोनों कालाकोट की जो कि रिपोर्ट्स हैं, हम ज़रूर SHO कालाकोट को जो है अपील करना चाहेंगे कि इन 2 परिवारों को जो है शिकंजे में लिया जाए, ताकि इन बच्चियों को जो अत्याचार इन पर हुआ है उस पर जो है कहीं न कहीं रोक हो, और आने वाले दिनों में बच्चियों पर अत्याचार कम हो। कैमरामैन सदीक शेख के साथ राकेश तारा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।